नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बरेली की, जहां केशव कृपा भवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय सिविल लाइंस पर लोक कल्याण के लिए किया गया यज्ञ का आयोजन। आगे चर्चा करेंगे बिहार के भागलपुर की, जहां अवैध संबंध को लेकर एक व्यक्ति की हुई निर्मम हत्या, जांच में जुटी पुलिस। साथ ही आगे बात होगी कैमूर की, जहां तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 5 बच्चों की हुई दर्दनाक मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बरेली से है, जहां दीपावली के अवसर पर केशव कृपा भवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय सिविल लाइंस बरेली पर लोक कल्याण के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त संघ परिवार के स्वयंसेवकों ने आहुतियां दी, जिसमें जगत के समस्त ईश्वरीय रचना के मंगलमय होने की कामना की। इस अवसर पर विभाग के माननीय संघ चालक के.सी. गुप्ता, सह प्रांत प्रचारक धर्मेंद्र और विभाग प्रचारक धर्मेंद्र भारत मौजूद रहे। यज्ञ के मुख्य यजमान धर्म जागरण के प्रांत प्रशासनिक संपर्क प्रमुख राकेश शर्मा, यज्ञ पुरोहित धर्म जागरण के महानगर सह संस्कृति प्रमुख पंडित हरिओम गौतम, यज्ञ में विष्णु अग्रवाल, अनुराग अग्रवाल, डॉक्टर विवेक मिश्रा, डॉक्टर विनोद पगरानी, प्रसून अग्रवाल, प्रभुदयाल शर्मा, पंकज वर्मा, अहिवरन सिंह, निरंजन सिंह, राजेश मिश्रा, नवीन कक्कड़ और भी स्वयंसेवक मौजूद रहे। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। भागलपुर में अवैध संबंध को लेकर एक शख्स की निर्मम तरीके से गला रेत कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान कहलगांव अनुमंडल के अंतचिक थाना क्षेत्र के रामजानीपुर निवासी इतवारी पहाड़िया के रूप में हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक का अवैध संबंध गांव की एक महिला के साथ था। देर रात जब पूरा देश दिवाली मना रहा था, इस दौरान मृतक इतवारी पहाड़िया अपने शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा, जिससे उसके पति पूसा पहाड़िया और बेटे सनी पहाड़िया ने देख लिया और इसके बाद दोनों ने धारदार हथियार से गले पर वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है और हथियारों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी कर रही है। हत्या किसने की, कोई जानकारी? नहीं मालूम थी। कोई जानकारी नहीं। जानकारी कैसे मिला कि हत्या हो गई है? हत्या हो गई। आपको कैसे पता चला कि आपके पिता की हत्या हो गई है? उसने ही बताया। किसने? उसने पापा के साथ रहे थे। कौन रहते थे पापा के साथ? नाम क्या उनका? राधा नाम थी इसकी। अच्छा, क्या बताया उसने? क्या कुछ कहा आपसे? अपना बेटा को ही फंसाया है कि उसने मारा है, ऐसे बोला है। अच्छा, राधा कौन है? जिसने मारा है उसके पिता ने आपको घटना की जानकारी दी? नहीं, इसका मम्मी है। उसका मम्मी ने? हाँ। कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत अंतिचक थाना क्षेत्र में रामजानीपुर पहाड़िया टोला निवासी ऐतवारी पहाड़िया की हत्या पूसा पहाड़िया तथा सन्नी पहाड़िया के द्वारा कर दी गई थी। दोनों अभियुक्त पूसा पहाड़िया तथा सन्नी पहाड़िया की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है तथा घटना में प्रयुक्त तेज धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया है। उक्त घटना का मुख्य कारण इलिसिट रिलेशन प्रतीत होता है। अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। क्या मामला था? मामला यही हम लोग को पता नहीं है। मामला मतलब हम लोग को मामला दीपावली हम लोग मना के सो गए, तो उसके बाद हम लोग को पता लगा कि आदमी का एक मृत्यु हो गया है, घटना घटा है। ये हम लोग आए वहाँ पे तो देखे सही में घटना घटा और यहाँ से कटा हुआ था। क्यों? क्या पता चला? पता यही चला कि एक महिला से संबंध था और उसी के कारण जो घटना घटा है। कौन मारा, कुछ पता चला? पता यही चला कि विष्णु क्या बोलता है, सनी पहाड़ी और उसका बाप का नाम कौन था? महिला थी, राधा देवी नाम है उसका। जो मारा है वो महिला का कौन था? महिला का वो पति है, उसका बेटा और उसका बेटा, दोनों मिलकर थे। क्या चीज से काटा है? क्या चीज से मारा? ये पता नहीं क्या चीज़ से कटा है, लेकिन कटा हुआ है यहाँ गला से, काट दिया। गला कटा हुआ है। क्या करते थे? ये करता था मजदूरी, गांव में करता था दूसरे शादी हो का। गया था? हाँ, शादी हुआ था उसका। बाल बच्चा एक बेटी है इसका। क्या नाम आपका? क्या नाम? मेरा नाम छोटू कुमार है। कहाँ घर है? रमजानीपुर पहाड़िया टोली। आप कौन है इसके? हम मृतक का कोई नहीं सर, इसका घर का मामला फोन किया तो हम आए, तो यहाँ से बगल के हैं सर। कौन थाना पड़ता है? अंतिचक थाना। भागलपुर बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट।
खबर कैमूर से है, जहां थाना क्षेत्र के धव पोखर गांव में सोमवार को दर्दनाक घटना हो गई। गांव के 5 बच्चों की मौत तालाब में स्नान करने के दौरान डूबने से हो गई। बताया जा रहा है सभी मृतक एक ही परिवार के हैं। घटना के बाद से गांव और क्षेत्र में मातम छा गया। इस दौरान 5 गहरे पानी में समा गए। स्थानीय लोगों की मदद से डूबे 5 बच्चों को निकाला गया और इलाज के लिए तेलाड़ी के निजी अस्पताल और कुदरा के अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने 5 को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को गांव लाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं माताओं और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही परिवारजनों ने जीप सदस्य विकास से मुआवजे की मांग की है। क्या कारण कैसे मौत? वही कारण है कि वो अपनी माँ के साथ जो धान काटने के लक्ष्य से वो लोग साथ में गए थे। वो पोखरा है, उसी में नहाने के क्रम में उन लोग को 5 बच्चे का मृत्यु हुआ है। जो 4 बच्चियाँ हैं, 1 बच्चे हैं। दुख के घड़ी में आप परिवार को क्या? नहीं, हम तो पहले भी जब हम लोग ब्लॉक पर थे सुने तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे पहला बार ऐसे घटना हुआ है। आपके तरफ से कुछ सहयोग किया गया है परिवार? अभी हमारे वरीय पदाधिकारी से बातचीत हुई, उन लोगों का आश्वासन मिला है कि आज ही पैसा दे दिया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा घुरा सिंह यादव, प्रखंड प्रमुख रामपुर। धन्यवाद। का मौत का मामला क्या मामला है सर? जैसा अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, जानकारी मिल रही है कि यहीं पर गांव में ही बगल में एक फकीरना ताल है, जहाँ की पानी है, गड्ढा भी है वहाँ पर। तो वहीं पर बच्चे लोग नहाने के क्रम में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई है, जिसमें कि 2 बच्चियाँ हैं, 4 बच्चियाँ, 4 लड़की हैं और 1 लड़का है। प्रशासन की तरफ से सर परिवार को क्या मुआवजा दिया जाए? जो आपदा प्रबंधन विभाग का नियमावली है उसके अंतर्गत प्रत्येक मृतक के लिए 4 लाख रुपये का मुआवजा देना है, जो कि आज हम लोग देने का प्रयास करेंगे। लेट नाइट तक भी आज हम लोग उसको दिलवा देंगे। कितने घंटे तक सर मिल सकता है मुआवजा परिवार को? ऐसे तो नियम में 24 घंटे में देना रहता है, लेकिन हम लोग आज ही उसको दिलवा देंगे। धन्यवाद। बहुत दुखद घटना है और परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदना है। हम लोगों को भी जो भी ग्रामवासी उनको भी इसके लिए जागृत करना चाहेंगे कि बच्चों को कभी भी कोई ताल या पोखर के निकट अकेले ना छोड़ें। छठ पर्व भी सर आ रहा है, तो उसको लेकर लोगों को क्या समझ? उसमें भी लोग काफ़ी लोग की मौत हो जाती है पानी में डूबने से। आज छठ पर्व है, छठ पर्व को लेकर हम सभी गार्जियन से इस बात के लिए अनुरोध करेंगे कि वो अपने बच्चों को कभी भी अकेले तालाब के निकट ना जाने दें। यदि ले जाते हैं तो साथ में खुद रहें। और आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा भी इसके लिए तैयारी की जा रही है। जो चिन्हित पोखर हैं उनके साइड में हम लोग बांसों की बैरिकेटिंग करवा रहे हैं और जो स्थानीय गोताखोर हैं वो भी उस समय उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद। लगाइए। धव पोखर में सर मौत का मामला है, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, रामपुर प्रखंड के धव पोखर में बहुत दर्दनाक घटना हो गई। इसमें 4 बच्चियाँ और 1 बच्चे का डूब के मौत हो गया और परिवार काफ़ी गरीब है। मैं सरकार से आपदा प्रबंधन के तहत मुआवजे की मांग करता हूं और इस दुख की घड़ी में शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए हम लोग आए हैं। यहाँ मंडल पदाधिकारी और थाना प्रभारी के साथ तमाम सरकार के जो भी हैं सभी लोग आए हुए हैं, सबका साथ मिल रहा है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। क्या नाम है सर? मैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, सदस्य जिला परिषद कैमूर। कैमूर से सीडीओ संवाददाता राकेश कुमार पटेल की रिपोर्ट। बरेली में चोरों का कहर, एक ही रात में 4 घरों को बनाया निशाना। लाखों रुपए के जेवर, नकदी और लाइसेंसी असलाहा चोरी कर हुए फरार। फरीदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम धीरपुर बेहरा अमरेक में शनिवार की रात्रि अज्ञात चोरों ने 4 घरों को निशाना बनाया। कमरों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर और नकदी और डबल बैरल लाइसेंसी बंदूक चोरी करके फरार हो गए। चोरी की घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों और डॉग स्क्वाड फिंगरप्रिंट टीम ने घटनास्थल का दौरा कर जांच पड़ताल की और जुटाए साक्ष्य किए एकत्रित। श्री सुरेंद्रपाल सिंह, धीरपुर निवासी, फरीदपुर बरेली। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना रात चोरी हो गई है। लगभग उसमें 10 लाख का सोना चांदी और 1 इसला डबल बैरिंग की बंदूक, 1 मोबाइल, 20,000 रुपये का कैश और ATM कार्ड वगैरह भी लेकर गए। तो इसकी आपने शिकायत की थी? हाँ, शिकायत की थी। फरीदपुर से टीम आई थी, डॉग कुत्ता वगैरह लेकर आए थे। इंस्पेक्टर साहब भी आए, शायद CO साहब भी आए थे। 2-3 गाड़ियाँ आई थी और क्या नाम है, वो सब कुछ लेके गए। मोबाइल उनको मिल गया है, मोबाइल पुलिस लेके गई है यहाँ से। और क्या नाम है, कुछ सबूत भी मिले हैं उन्हें, चिन्ह वगैरह मिले हैं। माइल जेवर की जो चीज़ें थी उनकी डिब्बी वगैरह भी मिली हैं, खाली डिब्बी मिली हैं, वो उठा के ले गए हैं जांच के लिए। क्या आश्वासन दिया है आपको? आश्वासन ये दिया है कि लगभग बोल रहे थे कि आपका कुछ नहीं जाएगा, जहाँ तक है पुलिस उन्हें पकड़ कर छोड़ेगी। अब बाकी हमने कहा सर आपके हाथ में जो भी हमें मिले।
बरेली से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अभय मिश्रा ने भाजपा के लोगों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार ने उसे ही नहीं बख्शा जिसकी दम पर 18 साल तक भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में राज किया। अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान कई जगह मिश्रा ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि जब बोनी का समय होता है तब किसानों को सहकारी समितियों से खाद नहीं मिलती, जब खेत सींचने का मौसम आता है तब किसानों को नहर से पानी नहीं मिलता। अब ऐसे में किसान का जीविकोपार्जन कैसे हो? प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने को किसान का बेटा बताते हैं, लेकिन किसान की समस्या सुनने का टाइम नहीं है। पिछले 5 साल से भाजपा के जनप्रतिनिधि ने किसान के साथ किस तरह का बर्ताव किया है, ये सब आपके सामने है। उन्होंने जरमोहरा कांड की भी बात कही। इस दौरान कई किसानों ने अपनी व्यथा सुनाई। सी मिशन ने विभिन्न गांवों में जनसंपर्क के दौरान ये स्पष्ट किया कि रीवा जिले में केवल सेमरिया विधानसभा क्षेत्र ही ऐसा इलाका है जो शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। इसके लिए मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। इस दौरान मिश्रा ने क्षेत्र के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और कहा कि इस बार की दिवाली खास महत्वपूर्ण है क्योंकि दिवाली के ठीक 4 दिन बाद ही एक नया सवेरा उदय होने वाला है जो सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में एक नए विकास की गति को जन्म देगा। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह के द्वारा थाना अराव क्षेत्र के अंतर्गत कुंजपुर हवेली में विगत दिनों कुएं में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसको लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में संदिग्ध व्यक्ति की तलाश वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया गया था, जिसके अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक देहात और क्षेत्र अधिकारी सिरसागंज के कुशल नेतृत्व में 5 दिन के अंदर ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अभियुक्तों के द्वारा प्रजुर्म इकबाल कर लिया गया। पूरे मामले का एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह के द्वारा सफल अनावरण करते हुए कानूनी कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। देखिए, थाना अराव के एसएचओ को दिनांक 8 तारीख को सुबह 9:30-10 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी कि उनके थाना क्षेत्र का एक गांव है कुंजपुर हवेली, वहां पे एक कुएं में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। सूचना पे तत्काल एसएचओ सीओ सिरसागंज और बाकी हमारी जितनी जो फॉरेंसिक की टीम है, हमारे डॉग स्क्वाड, सबको लेकर के हम लोग मौके पे पहुंचे। वहां जाने के बाद वहां फायर की जो हमारी टीम थी वो भी वहां गई, क्योंकि कुएं में डेड बॉडी थी, निकालना मुश्किल था। वहां से हम लोगों ने उनको वहां से लिफ्ट किया। निकालने के बाद तत्काल हम लोगों ने वहाँ उनको मोर्चरी भिजवाया और उनकी पहचान, जो मृतक थे उनकी पहचान रामविलास के रूप में हुई और जो उसी गाँव के निवासी थे। उसके बाद हमारी टीमें उस पर इस घटना को वर्कआउट करने में लग गई। इनफैक्ट जो डेड बॉडी निकली थी उसमें डेड बॉडी में इंजरी और प्लस जो पूरी डेड बॉडी को जिस तरह से बांधा गया था उससे ऐसा लग रहा था कि ये मर्डर ही हुआ होगा। वैसे कंडीशन में हमारे सारी टीमें इस मर्डर के अनावरण हेतु लग गई और हमारी पूरे जनपद की जो हमारी टेक्निकल टीम्स हैं, हमारे जो एसएचओ सीओ, सब लोगों ने मिल करके इस पे बहुत ही वर्कआउट मेहनत किया है और मेहनत के बाद इस घटना का एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इनफैक्ट ये जो डेड बॉडी 8 को मिली थी, उस व्यक्ति रामविलास का एक महिला के साथ अवैध संबंध था और उस अवैध संबंध के चलते जो महिला थे, उस महिला के पति, जिसका नाम दर्शन सिंह है उर्फ कृष्ण मुरारी, इन्होंने अपने भाई और अपनी पत्नी, इन दोनों के साथ एक प्लान हैच किया और प्लान हैच करने के बाद 5 तारीख को ही, यानी जिस दिन डेड बॉडी मिली थी उससे 3 दिन पहले, उनको अपने घर में बुलाया और घर में बुलाने के बाद उसकी उसी घर में हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद उस डेड बॉडी को जो इनका भाई है, दर्शन का भाई है कायम सिंह, इन्होंने और दर्शन सिंह ने, इन दोनों ने मिल करके उस डेड बॉडी को पास के ही लगभग 500 मीटर की दूरी पर कुआं था, उस कुएं में डाल दिया गया था। इस प्रकार इस घटना के जो दोनों मुलजिम थे, इसको हमारी टीम ने अभी अरेस्ट किया है और घटना में जो जिस खुरपी से उसकी हत्या की गई थी वो भी अलग अलग कत्ल भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है और बाकी पूरा खुलासा हो चुका है। ये जो मुलजिम है अभियुक्त दर्शन सिंह, इसका ये कहना था ये ज़बरदस्ती हमारे वाइफ के साथ अपना संबंध रखता था
और मना करने पर हमारे पूरे परिवार को ख़त्म करने की धमकी भी देता था। और इसी के तहत मैं अपनी पत्नी के साथ इसको प्लान किया और प्लान करके इसकी हत्या कर दी। इस प्रकार इस घटना का अनावरण हो गया है। दोनों जो मुख्य मुलजिम हैं दोनों अरेस्ट कर लिए गए हैं। जो पत्नी है उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। आला कत्ल बरामद कर लिया गया है और बाकी एविडेंसेस के हिसाब से इस पूरे विवेचना का हम लोग निस्तारण करेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के विधानसभा कोरांव के परधना की पहाड़ी मुसहर बस्ती में रविवार को मुसहर समाज के साथ प्रभारी निरीक्षक कोरगांव विनोद कुमार ने दीपावली मनाई। प्रभारी निरीक्षक ने मिठाइयां बांटी और फुलझड़ी छुड़ाकर दीपावली की बधाई दी। उन्होंने गरीबों के घरों में उपहार बांटकर कहा कि दिवाली का पर्व सर्व समाज के लोगों के लिए खुशहाली का त्यौहार है। ऐसे में पुलिस की ओर से असहाय लोगों के साथ मिलकर त्यौहार मनाना बेहद खुशनुमा पल है। आगे उन्होंने कहा कि रोगियों, गरीबों और निराश्रितों की सेवा करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। उप निरीक्षक वंश नारायण ने कहा कि बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखकर सभी अपने गमों को भूल जाते हैं। इस दौरान थाना प्रभारी निरीक्षक कोरांव के साथ उप निरीक्षक और कांस्टेबल ने गरीब परिवारों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया। जब उन्होंने बच्चों के साथ फुलझड़ी छुड़ाई और खुशियां बांटी तो सभी का मन मुग्ध हो गया। साथ ही उन्होंने मिठाइयां भी वितरित की। बता दें कि प्रभारी निरीक्षक द्वारा कोरांव थाने को पूरी तरह से सजाकर दीप जलाया गया था, जिससे पूरा कोरांव थाना जगमगाता नजर आया। थाना प्रभारी कोरांव विनोद कुमार की देखरेख में सभी क्षेत्रवासियों ने दिवाली का त्यौहार आपसी सद्भावना और सौहार्दपूर्ण रूप से मनाया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।